हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नई क्लास में खुशामदीद। और इस क्लास में हमारे पास जो फार्मूला टेब्स हैं उसमें मज़ीद फार्मूलाज हैं, उसके बारे में हम उसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। उनमें से जो मेरे पास लॉजिकल फार्मूलाज में है, यानी एफ़ का है और ट्रू फॉल्स का जो फार्मूला है, इसी तरह फाइनेंशियल से भी मैंने और कुछ ऑटोसम के फार्मूलों से मैंने निकाल के यहाँ पे जो ज़्यादातर तकरीबन टॉप 10 यानी टॉप 11 जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फार्मूले हैं उसको मैंने यहाँ निकाल के दिए हैं। और इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो लिहाजा आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आप सारे फार्मूले और बहुत आसान तरीके से सीख सकें। तो सबसे पहले अगर आप में देखें ऑटो सम फार्मूला हमने अपने पिछले क्लास यानी वीडियो नंबर 12 में भी डिस्कस किया था, लेकिन उसका ज़रा क्योंकि एक इम्पोर्टेंस की ज़्यादा है तो लिहाजा मैं इसको दोबारा आपके सामने लाता हूँ। तो सब अब देखो मेरे पास ये सबसे पहले हमारे पास ये इनकम टैक्स है, यानी टोटल इनकम हमारे पास है। ये मैं इसको टोटल इनकम कर लेता हूँ कि टोटल इनकम कितनी है हमारे इस स्टेटमेंट में, यानी इतने जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसमें टोटल हमारी इनकम कितनी है। तो यहाँ पे सब अगर आप ये गौर करते हैं तो हमारे पास एक परसेंटेज का भी यहाँ पे है कि इतने परसेंट 5% जो है वो टैक्स भी आ रहा है। तो अगर आप इधर देख लें तो हमारे पास सबसे दूसरा जो फार्मूला है वो है परसेंटेज के बारे में। सॉरी, इसके स्पेल में तो सा प्रॉब्लम है, तो ये परसेंटेज के बारे में है। तो लिहाजा मैं इसके परसेंटेज को सबसे पहले मैं कहता हूँ कि परसेंटेज को भी निकाल लें। सबसे पहले देखें इसका आगे परसेंटेज आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप इसका परसेंटेज निकालें और उसके बाद हम ऑटो सम पे इसके जाएँ ताकि ये जो शीट भी मुकम्मल हो और आपको परसेंटेज के साथ साथ जो टोटल का फार्मूला है यानी ऑटो सम का फार्मूला है वो भी आप जान सकें। तो यहाँ पे आप अपने सेल में खड़े हो जाएं, ये इनकम टैक्स के जो सेल है वहाँ पे, और फिर यहाँ पे जाएं ऑटो सम पे। ऑटो सम को क्लिक कर दें सम को, और क्या है ये टोटल प्राइस है हमारे पास एक पर यूनिट का, और उसके बाद हमारी सेल हुई है 500 के, यानी हम स्टेरिक डाल देंगे एक अपने कीबोर्ड की मदद से, और स्टेरिक यानी ज़रब का काम करता है। और फिर उसके बाद फिर इससे ज़रब देंगे क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है टोटल जो सेल है वो 500 है, जबकि पर यूनिट कीमत 100 है, यानी 100 को हम 500 से मैंने पहले ज़रब दे दिया है। तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमारी जो उसकी परसेंटेज वो कितनी है, 5% हमने इसमें टैक्स पे करना है। तो इसके बाद आपने परसेंटेज का फार्मूला लगाना है। 5% है तो स्टेरिक लगाऊंगा मैं, और जो फिर लगाऊंगा 5% है। अगर 10 है तो आप 10 भी लिख सकते हैं, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या है, ये मेरे पास एक फार्मूला मैंने कर दिया है कि टोटल हमारे पास सेल मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसको पर यूनिट पर, और उसके बाद मैंने 5% उसमें इनकम टैक्स जो है ना काटा, और फिर उसको तकसीमी जो मैंने परसेंटेज का फार्मूला लगाया, और फिर मैं इसको एंटर करूँगा तो देखें इसमें से मेरा पास जो इनकम टैक्स कटेगा वो 2500 रुपये हैं। तो इसी तरह जब आपने एक का फार्मूला निकाल दिया तो आप अपने टोटल टेबल पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक दफ़ा आपको मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद ये टोटल टेबल पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस सेल पे क्लिक कर लेंगे जिसमें आपने उसका जवाब आ चुका है, रिज़ल्ट आ चुका है। और इसी तरह उसके बाद यहाँ पे ऊपर जब प्लस का निशान बन जाए तो यहाँ से आप नीचे की तरफ खींच दें अपने माउस की तरफ, माउस की मदद से। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाँ देखें परसेंटेज इसका जो टैक्स था वो हमारा हर एक पॉइंट का हमारे पास जोन का और हर एक प्रोडक्ट का हमारे पास ये परसेंटेज आ गया है इनकम टैक्स का। तो देखें अगर आपको फिर दोबारा ज़रूरत है तो मैं इसको दोबारा भी रिपीट कर सकता हूँ, यानी आपने उस सेल में खड़ा होना है। और यहाँ पे आप देखें पहले आप इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो उसका मैनुअल तरीका है उसको मैं ख़त्म करता हूँ, इसको इज इक्वल टू का निशान बनाएंगे और फिर आप कर देंगे परसेंटेज, सम कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, यहाँ को देंगे और फिर स्टेरिक लगाएंगे, फिर यहाँ से स्टेरिक लगाएंगे और फिर 5 ओब्लिक लगाएंगे और फिर 100 लगा देंगे और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और इसी तरह जब इंटर मारेंगे
अपने कीबोर्ड की मदद से तो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा। तो इसी तरह आप दोबारा इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका परसेंटेज का फार्मूला। ठीक है, आप इसको अगर यहाँ से नहीं कर सकते हैं तो इसको कॉपी की मदद से भी आप कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको अब डिलीट करता हूँ। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी, और जितने भी मेरे पास टेबल हैं उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल वी। तो इसी तरह ये इस तरीके से भी आप अपने जो फार्मूला है तमाम टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अब हम इसका टोटल इनकम निकालते हैं। टोटल का जो है ऑटोसम का फार्मूला है, ये मेरे पास ऑटोसम का है, परसेंटेज का हमने कर दिया है, ऑटोसम का हम करना चाहेंगे। तो ऑटोसम में क्या है, यहाँ पे मैं करूँगा उसी तरह, फिर ऑटोसम पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ पर स्टेरिक दबाऊँगा और फिर यहाँ पे स्टेरिक कर लूँगा, और फिर स्टेरिक नहीं होगा सॉरी, उसको फिर मैं माइनस करूँगा। किससे, इससे माइनस करूँगा ये, और फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद करूँगा। तो क्या हुआ, ये आसान तरीका है। ये जो ई जो कॉलम है यानी सेल है उसको हमने एफ से ज़रब दिया, और फिर जी को मैंने क्या किया, उसको माइनस किया, और फिर एंटर कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास ये टोटल इनकम आ गया है। तो इसी तरह आप यहाँ से क्लिक प्लस का निशान जब बने ब्लैक तो टोटल इस तरह अप्लाई कर दें। अगर आप इसको इस तरह नहीं कर सकते तो आपको इसको कॉपी भी कर सकते हैं। इसको कंट्रोल सी कर दें और पूरी यहाँ तक लास्ट पे, और कंट्रोल वी, या यहाँ से आप पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तमाम जो टेबल हैं वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह मैं ऑटोसम को इन तमाम का टोटल निकालना चाहता हूं कि मेरी पास टोटल इनकम कितना है। तो मैं यहाँ पे टोटल लिख दूंगा, टोटल इनकम। वो तो हर एक प्रोडक्ट का इनकम था, जोन वाइज था, और यहाँ मैं टोटल इनकम करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऑटोसम का फार्मूला लगाऊंगा, फार्मूलाज ऑटोसम। तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट कर दिया। अगर नहीं करते तो आप यहाँ से यहाँ तक इस तरह जहाँ तक करना है वो सिलेक्शन ले लें, और उसके बाद अपनी कीबोर्ड की मदद से, जो कीबोर्ड में आपका इंटर का बटन है उसको इंटर मारें। तो आपके पास ये देखिए मेरे पास टोटल इनकम आ गया है। इस चीज़ के बारे में, इस पूरे टेबल का इनकम जो है यानी टोटल उसका ऑटोसम आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आ गया होगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को थम्स अप कर लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें। तो दोस्तों VLOOKUP फार्मूले में आप आसानी से अपने डेटे को लुकअप कर सकते हैं। पूरा डेटा है, मिसाल के तौर पर मैं इधर से एक छोटा सा आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है एक मार्कशीट। अगर मेरे पास बहुत सारा रिजल्ट हो तो उसके लिए भी एक ही फार्मूला है, और अगर आपके पास छोटा सा भी हो तो उसके लिए भी एक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने इसका अगर ग्रेडिंग ये निकाल दिया है कि 33 वाले होंगे तो उसकी ई उसका होगा ग्रेड, जबकि 40 वालों का डी होगा, 50 वालों का सी होगा, और 60 वालों का बी होगा, और इसी तरह 70 एंड अबाव जो है वो ग्रेड ए में आएंगे। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा, तो इसकी आप आसानी से VLOOKUP फार्मूले से आप इसको इज इक्वल टू का निशान बनाएंगे, और VLOOKUP, और फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट लेंगे, और मेरा जो वैल्यू है वो ये है लुकअप वैल्यू, इसको मैंने करना है, और फिर कामा कर लूँगा। कामे के बाद मैं उस डेटे को सिलेक्ट करूँगा जो मेरा टेबल है, जो मेरा रेंज है। ये मेरा रेंज था और उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद कामा लगाऊंगा। जो मेरा कोल्ड इंडेक्स नंबर है यानी जिसमें मैंने उसको डालना है वो मेरा है ये वाला है, जो कि कॉलम नंबर 2 में मौजूद है, 1 और 2। तो लिहाजा मैं यहाँ पे 2 में करूँगा। जो मेरा डेटा है लुकअप का वो 2 में मौजूद है, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करूँगा। ब्रैकेट बंद करने के बाद मैं इसको एंटर कर दूँगा। तो देखें ये जो डी है ये 40 नंबर है, तो उसका डी आ गया रिज़ल्ट। इसी तरह मैं इसको सारों पे इसी तरह अप्लाई कर दूँगा, और आप इसको पूरी टेबल पे आप इसी तरह के अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं समझा दूँ, देखें अगर इसमें मैं इसको 50 करता हूँ तो ये क्या हो गया, देखें खुद ब खुद वो ग्रेड सी में चेंज हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा नज़दीक करता हूँ। यहाँ पे देखें इसको मैं 60% करता हूँ तो वो क्या है, वो ग्रेड को बी में कन्वर्ट हो गया है। 70% हो गया तो वो ग्रेड ए में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी तरह VLOOKUP फार्मूले से आप अपने ग्रेडिंग को आसान बना सकते हैं।
तो थम्स अप दीजिए वीडियोस को। शुक्रिया। हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला है वो एफ फार्मूला है। इसमें क्या होता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। एफ का जो फार्मूला है, आप देखें मैंने इसको आपके लिए टाइप किया है आसानी से, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके आप इसको इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसको आप मैं ज़रा आपको आसान बना दूं, इसके लिए आप इस तरह सबसे पहले एफ से पहले आप लोगों ने लिखना है इज इक्वल टू का जो निशान है, ये जो निशान है आपने डालना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट लेना है और आप इधर देखते हैं G4। G4 का मतलब है ये G कॉलम, इसको ऑफ 10 मार्क को ले लेते हैं। अगर ये होंगे ग्रेटर देन 40 तो क्या होगा, उसके बाद कामा कर दें तो ये होगा, मेरा रिजल्ट होगा ट्रू। या आप इसकी जगह आप पास या फेल, पास भी लिख सकते हैं या फेल भी लिख सकते हैं, कामा। उसके बाद फिर एफ कर देंगे, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट होगा। अगर ये वाला जो कॉलम होगा अगर वो लेस देन होगा, किससे, 39 से, तो फिर खामा होगा और उसका जो जवाब होगा फॉल्स होगा। और इसी तरह मैंने ब्रैकेट्स, जितने ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं, यहां से एक बटन स्टार्ट हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ हुआ, और उसके बाद मैंने 2 ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए अब मेरा जवाब फॉल्स आ रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि मैंने जो निशान है लेस देन और ग्रेटर देन को मैंने गलत डाला है, लेस देन की जगह ग्रेटर देन डाला हुआ है। तो इसको मैं जैसे प्रोटी 1 करूँगा, इसकी जो मैं चेंज करूँगा वैल्यूज़ को, तो वो चेंज होता रहेगा। यहाँ मैंने इसको चेंज करना है, जो मेरे निशान है वैल्यूज़, ये देखें मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि ये लेस देन और ग्रेटर देन की जो सिंबल्स हैं वो गलत डालने की वजह से ये फार्मूला थोड़ा सा गलत आ रहा था। ठीक है, अब इसके अगर मैं 40 करता हूँ या 39 करता हूँ तो उसका जो डेटा है वो फॉल्स आएगा। देखें आप इसमें आप फेल और पास भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको इस तरह करता हूँ, ट्रू आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ, इस ट्रू की जगह मैं पास करता हूँ इसको। अगर उसने ग्रेटर देन 40 नंबर लिए तो वो पास होगा, और अगर ग्रेटर लेस देन लिए होंगे 39 तो वो होगा फेल। तो ये देखें 45 इसने नंबर ले लिए तो ये पास हो गया है, इसमें पास। तो इसी तरह आप सारों पे यही फार्मूला आप तमाम पे अप्लाई कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं तमाम अपने टेबल पर। तो ये था हमारे पास एफ़ का फार्मूला। तो मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ज़रा वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद अच्छी वीडियोस हासिल कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज का फार्मूला। एवरेज का जो फार्मूला है बहुत इजी, बहुत आसान। इसको आप करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक टेबल है और इसका मैंने ये अब 10 जो मार्क्स हैं इसका मैंने एवरेज निकालना है। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा, लॉस पे मैं यहाँ पे लिख दूँगा एवरेज इसका निकालना है मैंने, और यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा इज इक्वल टू के निशान से और फिर लिख दूँगा एवरेज। ये देखिए आप अगर नजर एवरेज, और उसके बाद ब्रैकेट्स स्टार्ट करूँगा। ब्रैकेट के बाद जहाँ से आपने जिस वैल्यू का आपने करना है वहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। ये देखें यहाँ तक मैंने इसका एवरेज निकालना है। जब क्लिक करने के बाद फिर आपने इंटर का बटन दबाने अपने कीबोर्ड से, तो इसी तरह आपका 53% एवरेज आ रहा है। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ इसी तरह तो ये एवरेज भी चेंज होता रहेगा, इसकी एवरेज जो है ना वो चेंज होगी। इसी तरह देखिए मैं इसको 100 करता हूँ तो देखिए एवरेज 60% हो गया है। तो ये था एवरेज का फार्मूला। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, और अगर प्लीज़ वीडियो की थम्स अप कर लें। नेक्स्ट जो है हमारे पास है काउंट एफ का फार्मूला है। काउंट का फार्मूला जो है उसमें सेल्स काउंट होते हैं। मिसाल में इसका आसान तरीका है कि मेरे कितने सेल्स हैं जो कि वैल्यू रखता है, जो कि नंबर्स रखते हैं, तो उसको आप काउंट कर सकते हैं इज इक्वल टू का निशान, और उसके बाद लिख देंगे काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट लेंगे, और ये मेरा डाटा है यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो फिर इसको मैं इंटर का निशान या नहीं है तो मैं ब्रैकेट डालूंगा और फिर इंटर कर दूंगा। तो इसी तरह फिर ये 22 मेरे पास आ गया है कि 22 ऐसे मेरे पास सेल्स हैं जो कि वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 इसमें हैं, कॉलम में है, और 11 इसमें हैं। तो देखें 11 और 11 22 बन गए हैं। तो इसी तरह ये काउंट करते हैं आपके सेल्स को। उसके बाद एक इसमें एक छोटा सा एक और भी है, काउंट एफ जो है वो भी है, काउंट ए, यानी एम्प्टी जो है वो क्या करना है, इज इक्वल टू करना है, और फिर मैं आपने इसको सेलेक्ट करना है और फिर ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। ये 22 है, और इसमें जितना जैसे खाली करोगे तो वो उसको नहीं काउंट करेगा, यानी खाली जो सेल होंगे वो काउंट नहीं होंगे। ये खाली सेल खुद ब खुद आपको बताएगा कि आपकी खाली सेल इतने हैं और इतने सेल्स में आपके पास डेटा मौजूद है। तो मुझे यकीन है ये भी आप सीख गए होंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो फार्मूला है सम एफ फार्मूला। सम एफ फार्मूला में क्या होता है, तो आइए इसको देखते हैं। सम एफ फार्मूला अगर आप इसमें जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इस मकसद के लिए होता है, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में कोई मेरे पास ऐसा डाटा है कि मैं किसी एक फिगर को मैं उनमें से निकालना चाहता हूँ और उसको आपस में जमा करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे आप उसको काउंट कर सकते हैं पूरे एक डेटा में। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इज इक्वल टू निशान होगा सम एफ और ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। ये मेरा डाटा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और फिर मैं करूँगा कामा, क्योंकि मेरा रेंज, अगर आप इसे देख लें तो ये रेंज मेरा सिलेक्ट हो गया है। और क्राइटेरिया क्या है कि 39 है मेरे पास, ये इसका क्राइटेरिया है। ये क्या है, 39 को मैंने इसमें जितने भी 39 होंगे वो आपस में जमा हो जाए। तो ये देखें, इसको फिर मैं सिलेक्ट करूँगा पूरा डेटा के साथ और फिर ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर करूँगा। तो ये आप देख लें 117 हो गए हैं कि जो एक तरह के फिगर था वो सारा आपस में इकट्ठा हो गया है। 39, अगर मैं इसको एक 39 को ख़त्म करता हूँ तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने और 39 को डालना है, देखें इनमें से इस 39 को ख़त्म करता हूँ इसको, तो ये देखें आप देख लें मेरे जो 39 है 39 रह गए। अगर जितनी भी 39 इसमें मैं अगर फिगर डालूंगा तो वो आपस में इकट्ठे होंगे, इकट्ठे जमा हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये देखें वो 312, यानी ये जो जितने भी 39 है वो सारे प्लस होंगे आपस में इस पूरे डेटा में। तो ये था सम इफ का फार्मूला। सम इफ का फार्मूला के बाद है हमारे पास है कॉनकैटिनेट फार्मूला। ये इसके बारे में हमने कल भी अपनी वीडियोस में पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो कॉनकैटिनेट क्या काम करता है, आइए इसको देखते हैं। कॉनकैटिनेट का मतलब है कि आपने दो चीज़ों को आपस में जोड़ना है किसी भी चीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पर मैं इसको खाली करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो इंग्लिश है उसको उसकी वैल्यू के साथ जोड़ना है, तो आप इसको इज इक्वल टू कर लेंगे कॉनकैटिनेट, और फिर मैं कर दूंगा इसका शुरू कर दूंगा उस टेक्स्ट को जिसके साथ मैंने उसकी निस्बत को जोड़ना है, ये कर लूँगा, और उसके बाद कामा कर लूँगा उसकी निस्बत उसके 80 मार्क्स को मैंने उसके साथ करना है, इन्हें जोड़ना है। तो वो मैं इसको इस तरह कर लूँगा, जोड़ लूँगा, और उसके बाद फिर मैं ब्रैकेट बंद करूँगा। तो इसी तरह इंग्लिश के 80 मार्क्स है। तो इसी तरह आप जितने भी इसको अप्लाई करेंगे तो सारों पे वो अप्लाई हुआ। मैथ्स के 39 है, बायोलॉजी के 39 है, केमिस्ट्री की भी 39 है। अगर आप इसको वैल्यू को चेंज करते हैं तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो इसके देखें, अगर इसमें आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये देखिए हमारे पास जो है ये बिल्कुल जुड़ गया है। मैं कहता हूँ कि इसमें स्पेस होना चाहिए, तो आप जाएंगे अपने फार्मूला के इसमें ऊपर और यहाँ पे आप डाल देंगे ये जो डबल कामा, उसके बाद फिर एक कामा, अगर आप बीच में कामा डालना चाहते हैं फिर कामा कर देंगे। तो इसी तरीके से आप इसको फिर कामा एंटर कर देंगे, तो ये आप इसके बीच में स्पेस यानी कामा आप उसमें लगा के 80 कर देंगे और उसमें तमाम में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे उसके सारा जो टेबल है उसका एक कैलकुलेशन यहाँ से कॉनकैटिनेट कर लूँगा। तो ये था एक फार्मूला इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट एफ फार्मूला। काउंट
ए तो हमने चल दिया काउंट एफ फार्मूला। काउंट एफ फार्मूला क्या है, अब इसको देखते हैं। काउंट एफ फार्मूला फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास बहुत सारा डाटा है और इसमें मैंने एक ही तरह के फिगर्स को काउंट करना है कि वो कितनी दफ़ा वो फिगर मेरे टेबल्स में है, तो मैं उसको काउंट एफ फार्मूले के तहत करूँगा। उसका आसान तरीक़ाकार है, इज इक्वल टू का निशान बनाएं और फिर उसके बाद है काउंट एफ लिखते हैं और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करें। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो चीज़ है यहाँ पे आपको उसमें ये थोड़ा सा आप देख लें तो यहाँ के साथ ये ब्रैकेट स्टार्ट जैसे करेंगे तो यहाँ पे रेंज कामा क्राइटेरिया आया हुआ है कि रेंज क्या होगा। मैं कहता हूँ मेरा रेंज यही होगा और फिर इसके बाद मैं कामा कर दूंगा। क्राइटेरिया क्या होगा, कौन सा फिगर होगा, मैं कहता हूँ 39 वाला फिगर होगा और फिर उसके बाद 39 के बाद इसको मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और फिर एंटर का मारूंगा। तो ये देखिए मेरा जो जवाब है वो 7 आया है कि 7 दबा है, 39 का जो हिस्सा है वो इस्तेमाल हुआ है। मैं इसको कम करता हूँ 39 को, जितनी दफ़ा कम करूँगा उतनी दफ़ा अब मैं 5 दफ़ा जो 39 आया है 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ये है 5। तो ये अगर मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ 4 दफ़ा, तो ये काउंट है। अगर आपके पास डेटा है तो उसमें से जितने भी एक तरह के यानी इक्वल टाइप के जो हिस्से जमा करने हैं तो वो आप इसके ज़रिए से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप इस वीडियो को आपने लाइक किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप मज़ीद अच्छी वीडियोज़ हासिल कर सकें।